Corona situation improving in Dima Hasao. The Dima Hasao Deputy Commissioner and the Chairman District Disaster Management Authority, Shri Paul Barua, said that the corona situation has been improving in Dima Hasao. The district is having only 23 people in institutional quarantine and 21 active cases. This time, the administration was strict enough to enforce the COVID protocol, especially wearing masks and proper social distancing. But the people were found yet to be not aware of the situation and violate the protocol. The people are to be more aware of using masks and maintaining social distances because people have to adopt this as their lifestyle. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर गया। अभी फ़िलहाल हम लोगों का इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में सिर्फ 23 आदमी हैं और पॉजिटिव केसेस, एक्टिव पॉजिटिव केसेस अराउंड 21 है। सो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है और हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ इनिशिएटिव ले रहा है और रैपिड टेस्ट जो कर रहा है वो सब बॉर्डर्स में कर रहा है, जिससे कुछ एक पॉजिटिव हम लोग को मिल रहा है रिकॉर्ड में। उससे वो जो टाइम ऑफ क्वारंटाइन सेंटर बहुत कम जाता है, स्पेशली हॉस्पिटल में। सबकी कोई पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, तो एक बेनिफिट इसमें है। और एज रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसेस कुछ कंप्लेन मुझे मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंस बाज़ार में नहीं हो रहा है, पर ये मैं आपके लिए सहारा लाना पड़ेगा कि हमको मास्क पहनना चाहिए, हमारा भलाई के लिए, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हम लोग एक्शन ले सकता है, पर ये जागरूकता उनका अंदर आना पड़ेगा, तभी ये इम्प्रूव करेगा। ये पुलिसिंग करना ये सब तो कर सकते हैं, पर ये जागरण जब आएगा तभी कुछ और इम्प्रूव होगा, क्योंकि कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज नहीं है। हो सकता है ये साल का अंत में या कभी एक वैक्सीन निकलेगा। वो सिचुएशन का साथ हम लोग डील के लिए, उसका साथ रहने के लिए हमको जीने सीखना पड़ेगा, और जीने के लिए सीखने के लिए 2 चीज़ करना पड़ेगा। मास्क पहनना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। उसको ये आने का वक्त तक, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसी तरह हम लोग का ज़िला बच सकता है और आगे काम हो सकता है। ये ज़िला माने पहाड़ी इलाका है, फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है, क्योंकि माइग्रेंट का लेवल जो है वो जो भीड़ भाड़ था कम हो गया। टोटली 1-2 स्ट्रे केसेस आ रहा है, उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। और मुझे पब्लिक से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आप बच के रहिए, पर चिंता का कोई विषय नहीं अब तक। धन्यवाद। The medical department is very active in conducting rapid tests as the entry points of the district, as a result of which quarantine period is reduced, saving time and energy. The police have seized few vehicles and fined from more than 5 lakhs for violating social distances, not wearing mask and unauthorized opening of shops. हम लोग काफ़ी कोशिश किया इसके लिए, मीडिया का थ्रू से और FSL सिस्टम से काफ़ी अनाउंसमेंट किया, रिपोर्ट्स भी किया कि सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, जिससे ये संक्रमण से बच सकता है। पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वक्त में मैंने और एक चिट्ठी पढ़ा, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले इनिशिएटिव ले रहे थे, नो मास्क नो सेल, ऐसे करके एक चिट्ठी मुझे मिला है। वो लोग भी इनिशिएटिव ले रहा है। ऐसी बात नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, एक्शन लिया गया है, फिर भी हम लोग इतना स्ट्रांगली, यानी फाइन तो किया है, फिर भी इसका और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि और अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसी बीच में हम लोग पुलिस का तरफ से कुछ गाड़ी सीज किए थे, और फाइन, मास्क नहीं लगाने के लिए फ़ाइन भी नहीं लिए थे। करीबन 5 लाख रुपया कलेक्ट किया है, और दुकान जो लॉकडाउन में क्लोज़ किए थे उससे 16,000 रुपया हम लोग फ़ाइन कलेक्ट किया है।
तो ये मेजर्स, प्यूनिटिव मेजर्स हम लोग लिया है और लेते आगे दिन में लेते आएंगे जिससे हम लोग का सिचुएशन और इम्प्रूव करे। पर मुझे लगता है कि दिमा हाउस का जो पब्लिक है उस पर वो अपने आप में